सर, पहली टिप्पणी तो मैं संघ पे ही करूंगा, आरएसएस पे ही करूंगा। आपको शायद याद होगा, मैंने एक टाइमलाइन दी थी 2033 की, कि संघ संघ का जो डाउनफॉल 2033 से शुरू होने वाला है। तो उसके उसके नज़ारे अब दिखने लगे यहाँ, आज से 33 से 6 साल 7 साल पहले ही। क्योंकि हर 100 साल बहुत होते हैं किसी भी संगठन के। यहाँ ये भी जोड़ और दूं कि कनाडा के 2 एमपीज के लेटर आ गए हैं कि भागवत एक टेररिस्ट है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कनाडा में 31 अगस्त को कनाडा में एंटर ना करने दिया जाए और उसको एक आतंकवादी गुट घोषित किया जाए। हाँ, कनाडा कनाडा के मंत्री का ये बयान मैंने देखा है, सुना नहीं है, देखा है सोशल मीडिया पे। सही दो बात दो मिनिस्टर मिनिस्टर नहीं, 2 एमपी का बयान है। है, एमपी से। तो ये दोनों बयान मैंने देखे हैं, इस पे सोशल मीडिया पे देखे हैं। लेकिन मेरा अपना आकलन है, जो शुक्र की महादशा जो संघ की चल रही है, और शुक्र में शनि की अंतर्दशा जब आएगी 2032-33 के आसपास आने वाली है, वो समय संघ का विघटन जो है और तेजी से होने लगेगा। वो समय संघ के खिलाफ है ज्योतिषी दृष्टि से। और मैं यहाँ दर्शक मित्रों को संबोधित करके यहाँ एक बात कहना चाहता हूं, अपनी व्यक्तिगत बात कहना चाहता हूं, कि मैं बहुत सीरियसली एस्ट्रोलॉजी करता हूं, गंभीर ज्योतिष आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूं। डुगडुगी बजा के फलादेश में नहीं करता कि कल सरकार गिर जाएगी, परसों ये हो जाएगा, तरसों ये हो जाएगा। मैंने एक टाइमलाइन दिया है हर फलादेश का, क्योंकि रातों रात कुछ नहीं होता। टाइमलाइन को आप समझते ही हैं। आजकल तो मार्वल सीरीज देखने के बाद टाइमलाइन को और ज्यादा लोग समझने लगे हैं। तो टाइमलाइन इसे कहते हैं कि मोदी जी की एक टाइमलाइन है, अमित शाह जी की एक टाइमलाइन है, राहुल गांधी की एक टाइमलाइन है, प्रियंका गांधी की एक टाइमलाइन है, जिस तरह आपकी भी अपनी अपनी एक एक टाइमलाइन है। सबकी अपनी अपनी एक टाइमलाइन होती है, किसी की किसी के साथ जुड़ी नहीं हुई। जैसे मैं रेस के 10 लोगों की तुलना हमेशा करता हूं कि 10 लोग 100 मीटर स्प्रिंट में भाग ले रहे हैं, मान लीजिए ओलंपिक में ले रहे हैं, तो 10 लोगों की कुंडली में वहां तक पहुंचने का योग तो था, लेकिन फोटो फिनिश में कई बार जरा से अंतर की वजह से कोई आगे निकल जाता है, कभी कोई पीछे रह जाता है। कुंडलियों का दम लगभग बराबर होता है। आप ध्यान दीजिए कि ओलंपिक में 10 लोग, उसमें अब संख्या एक्चुअली कितनी है ये मुझे नहीं मालूम, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं। बाकी इतने 100 करोड़ लोगों में से उस ट्रैक तक नहीं पहुंचा कोई। तो ये जो टाइमलाइन है, मैं आज रिपीट करना चाहूंगा इस बात को, कि 2022 से मंगल की महादशा मोदी जी के लिए पतन वाली महादशा है। ये 2021 में मैं बोला था, और 28 अंत तक ये मंगल की महादशा चलने वाली है। और क्रिटिसाइज भी बहुत झेलना पड़ा, और मंगल की महादशा को उनके जीवन की सबसे बेहतरीन महादशा बताने की कवायद होड़ भी आप लोग देखते ही हैं, सोशल मीडिया पे लगी रहती है। माने हमारे ही मेरे ही हम पेशा बोलते रहते हैं, मुझे नहीं पता किस तरह से बोलते हैं। मैं यहाँ आप लोगों को सूत्र सिखाने की नियत से एक बात बता रहा हूं। 27 नक्षत्र होते हैं, और 9 ग्रह जो है हमारे इन्हीं 27 नक्षत्रों में से किसी ना किसी नक्षत्र में होते हैं। तो 27 नक्षत्रों के ना 3 भाग है। 9 नक्षत्र उधर्वमुखी नक्षत्र होते हैं, 9 नक्षत्र तिर्यकमुखी नक्षत्र होते हैं, और 9 नक्षत्र जो है अधोगामी नक्षत्र होते हैं। मंगल की महादशा जो है मोदी जी की, इनकी इंटायर लाइफ में ये पहली महादशा है, और एक ही महादशा है, और एक ही ग्रह है जो इनका अधोमुखी नक्षत्र में है, मंगल। ये मैं लर्निंग में इंटरेस्ट जो है रखते हैं उनके लिए कह रहा हूं। किताबें सर्च करके देख लीजिए, मेरी बात आप साबित हो जाएगी जो मैं कह रहा हूं। उसी बिंदु पे मैंने कहा था। और अभी फिलहाल 6 महीने पहले मैंने बोला था कि केतु की अंतर्दशा मोदी जी की शुरू हो रही है मई जून से ही, शायद मई जून से ही अक्टूबर तक चलेगी, अक्टूबर 2026 तक चलेगी। ये केतु की अंतर्दशा है। फिर एक ज्योतिषी सूत्र मैंने आप लोगों को दिया, आज फिर दोबारा दे रहा हूं। ज्योतिषी सूत्र जो है केतु के बारे में, वो कुजवत केतु को समर्थन करता है। यानी हर ज्योतिष की किताब में लिखा गया है कि केतु जो है मंगल के जैसा फल करता है।
तो एक तो मंगल जब अधोगामी नक्षत्र में है और मंगल जब डाउनफॉल वाला फलादेश दे रहा है, तो केतु जाहिर है उसका उलट फल देगा नहीं। इस सूत्र को दिमाग में रख ले आप सीखने वाले। तो केतु की अंतर्दशा, एक तो केतु की अंतर्दशा ब्लाइंड होती है। 90% लोगों की केतु की महादशा में 90% लोग जो है दिशाहीन हो जाते हैं। क्या करें क्या ना करें, किधर जाए किधर ना जाए, जैसी स्थिति उनके सामने खड़ी हो जाती है। जितने भी मित्र सुन रहे हैं, जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, केतु की महादशा अंतर्दशा किसी ना किसी की तो चल ही रही होगी। वो अपना अनुभव यहाँ कमेंट बॉक्स में बता सकता है। तो केतु की अंतर्दशा इनकी आने वाली है 6 महीने के लिए। ये भी मैं पहले 6-7 महीने पहले से बोल रहा हूं, केतु की अंतर्दशा में मोदी जी की परेशानी बढ़ने वाली है। मेरे चैनल पे भी वीडियो पड़े हुए इस संदर्भ में। और फिर साथ में जिस व्यक्ति की वजह से मैं समझता हूं वो व्यक्ति ना होते तो शायद मोदी जी इतने बड़े ना बनते, वो व्यक्ति है अमित शाह जी। ये कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि अमित शाह जी का बहुत बड़ा रोल है मोदी जी के पीछे। तो अमित शाह जी की 2021 से बृहस्पति की महादशा शुरू है। उनका गोल्डन पीरियड था राहु की महादशा का, जिसमें वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी बने थे और उसी राहु की महादशा में वो केंद्र के गृह मंत्री भी बने। गुजरात के भी गृह मंत्री बने थे, शायद मैं मुख्यमंत्री बोल बैठा गलती से। गुजरात के गृह मंत्री बने राहु की महादशा में। 2003 से शुरू हुई थी राहु की महादशा, 21 तक चली और उसी 21 के पहले यानी राहु की महादशा में वो केंद्र के गृह मंत्री भी बने। लेकिन 2021 के बाद उनकी बृहस्पति की महादशा शुरू हो गई। एक तो बृहस्पति जो है शुभ ग्रह है, वो कूटनीति और राजनीति में ना उतना सफल नहीं हो पाता जितना राहु हो जाता है। आप लोगों को याद होगा कि शनि की अंतर्दशा बृहस्पति के बाद शनि की होती है। शनि की अंतर्दशा तक, बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही थी महादशा में, जब तक कई ऑपरेशन लोटस फेल हुए थे। महाराष्ट्र में फेल हुआ, झारखंड में फेल हुआ। वो बृहस्पति की महादशा में, बृहस्पति की अंतर्दशा का कमाल था। शनि की अंतर्दशा फिर उनके लिए सफलता वाली थी और वो थी अब जून 2026 तक। शनि की अंतर्दशा में फिर वो लोकसभा निकल गया। लोकसभा में हालांकि फिर वो महादशा, मोदी जी की महादशा, इन सारी महादशाओं का फल उनको लोकसभा में मिल गया, जहां पूर्ण बहुमत वो प्राप्त नहीं कर सके। और अमित शाह जी की अंतर्दशा अब बुध की चल रही है, शुरू हो चुकी है जून से, जो अगले 2 सालों तक चलेगी। ये बुध उनका लग्नेश है और बुध की जो स्थिति है, बुध राहु के नक्षत्र में है और राहु भ्रम फैलाने वाला नक्षत्र होता है। और राहु की जो स्थिति है इस वक्त, अमित शाह जी मिसगाइडेड हो जाएंगे कुछ लोगों के द्वारा, या उनके सामने झूठा पर्दा खड़ा कर दिया जाएगा, या उनके सामने कुछ गलत सूचनाएं आएंगी जिससे वह गलत निर्णय लेंगे। अब मैं ये कहने से गुरेज नहीं कर रहा, मैं कई बार कई मंचों पे शायद बोल चुका हूं, व्यक्तिगत बातों में बोल चुका हूं कि अमित शाह जी के मुख्यमंत्री बनने के योग, प्रधानमंत्री बनने के योग नहीं है। यानी अमित शाह जी प्रधानमंत्री शायद नहीं बनेंगे। 95% मैं कह रहा हूं। आप अभी कहेंगे मैं शायद क्यों बोल रहा हूं, नहीं है योग। क्योंकि देखिए, वो क्रियामान कर्म होते हैं ना, क्रियामान कर्मों की बात मैं जो करता हूं, वो क्रियामान कर्म, अभी जो जंतर मंतर पे ये जो पैलेट गन चलने का और किलो वाली लाठियां चलने का जो क्रियामान कर्म उनका हो गया और ये उनके ऊपर चस्पा हो चुका है। पहली बार अमित शाह जी के इस्तीफे की बात होने लगी है, ये उनके प्रधानमंत्री बनने में हर्डल खड़ा हो गया, बहुत बड़ा हर्डल खड़ा हो गया। इसी को क्रियामान कर्म कहते हैं। और मोदी जी का समय अभी अक्टूबर तक तो टाइट है ही, अभी और भी परेशानियां उनकी बढ़ने वाली है, कम नहीं होने वाली है। और शनि वक्री हो चुका है, शनि वक्री है। पिछले हफ्ते ही मैं शायद बोला था कि ये आंदोलन अब रुकेंगे नहीं, ये जैन जी के जो आंदोलन शुरू हुए हैं, क्योंकि शनि का जो स्वभाव है, शनि जो है डिसिप्लिन का कारक ग्रह है, डिसिप्लिन का कारक ग्रह है। और जब ये वक्री होता है, ये डिसिप्लिन नहीं रहता। तो जब मार्गी था तो जंतर मंतर का ये प्रोटेस्ट हुआ, हालांकि इनकी तरफ से तो वो डिसिप्लिन ही था, नारेबाजी वगैरह तो होगी नहीं, तो प्रदर्शन का क्या मतलब है। लेकिन अब ये अनडिसिप्लिन्ड हो जाएगा अगर ये दोबारा राइज हुआ तो। हालांकि कई जगह चल रही है ये, और ये आग सुलगती फैलती चली जाएगी। अब इसको कंट्रोल करना मुश्किल है।